नाजरीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं अबू हुरैरा। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू कौंसिल ने हिंदुस्तान के कानूनी और इंतज़ामी निज़ाम में उर्दू का रोल के उन्वान से एक ऑनलाइन मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया, जिसमें कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा कौंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर और कानून से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस ऑनलाइन मुज़ाकरे में कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और मौजू की अहमियत पर रोशनी डाली। इस ऑनलाइन मुज़ाकरे के आगाज़ में कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने सभी मेहमानों का इस्तकबाल किया और मौजू की अहमियत पर रोशनी डाली। जितने हाज़रीन आज शामिल हुए, मैं कौंसिल की तरफ से भी उन तमाम हाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मेरी बातों को, और जो हमारे इस वेबिनार के ज़रिए हमारी बातें अगर किसी कानून गोद तक पहुँची है, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप हमें एक सजेशन लिख करके भेजिए। आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि एक सजेशन लिख करके भेजिए कि जुडिशियरी सिस्टम के अंदर उर्दू की जो शान और शौकत और उसकी जो एक रिवायत रही है शुरू से, इसके लिए एनसीपीएल को क्या करना चाहिए, और कानून से रिलेटेड जो किताबें हैं हम अक्सर उसको पब्लिश कराते रहते हैं, कराने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर आपके ज़हन में कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी किताब जो आज नापैद हो, मिलती नहीं हो, बाजार में अवेलेबल नहीं हो, और अगर आप चाहते हैं कि एनसीपीएल उस किताब को छापे, और डायरेक्टर होने की नाते हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी किताबों की निशानदेही की जाए। और नुज़हत मैडम, आपसे मेरी ये ख़ास तौर पे और रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है ऐसी किताबों की निशानदेही करें और हमें प्लान बताएं कि किस तरह से हमें और क्या करना चाहिए कि जुडिशियरी के अंदर, पुलिस महकमे के अंदर जो एक वो डर बैठा हुआ है कि हमें अल्फाज समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इन अल्फाज को किस तरह से हम बेहतर से बेहतर उन तक पहुँचा सकते हैं उसके मीनिंग के साथ, और क्या क्या हमें करना चाहिए कि जो एक उर्दू की ग्लोरियस परंपरा रही है शुरू से जुडिशरी के अंदर, उसको बरकरार रखा जाए। तो मैं इसी अपने इन अल्फाज के साथ जो शुरका हैं और हमारे शाहिद साहब जो कि वाइस चेयरमैन जिन्होंने आज की इस मीटिंग की सदारत की है, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ जामिया मिलिया इस्लामिया में फैकल्टी ऑफ लॉ की साबिक़ डीन और कौमी उर्दू कौंसिल के लीगल स्टडीज़ पैनल की चेयरपर्सन प्रोफेसर नुज़हत परवीन ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए। इस ऑनलाइन मुज़ाकरे में पटना हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी, प्रोफेसर मोहम्मद शब्बीर, IAS सिराज हुसैन, प्रोफेसर जफर नोमानी, परीक्षित सरोही और सिद्धार्थ लोथरा ने मेहमान मुकर्ररीन की हैसियत से शिरकत की। तो बहरहाल एक स्पोकन लैंग्वेज की तरह ये रहेगी कुछ दिन, और पुलिस में भी और जुडिशरी में भी अब इसका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं बचेगा, अनलेस हम इसको स्कूलों में किसी तरह शामिल करा सकें, जो कि जाहिर है कि बहुत मुश्किल पोजीशन नजर आता है। लेकिन ये अपनी जगह सही है कि बहुत लोग एनसीपीएल की वजह से उर्दू पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन उर्दू के क्लासेस ले रहे हैं, मौलाना यूनिवर्सिटी के क्लासेस बहुत लोग लेते हैं, और इनमें खाली मुस्लिम्स नहीं शामिल हैं। उर्दू में जो इंटरेस्ट है वो सभी लोगों को है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि एक वो लोग उर्दू से मोहब्बत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी शायद मादरी जुबान उर्दू नहीं है। तो ये कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट सिंपली सेइंग दैट उर्दू तो चाशनी की जुबान है, शेर व शायरी की जुबान है, लोगों को रिझाने की जुबान है। जहाँ हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, जहाँ डाइवर्सिटीज की बात करते हैं, हर डाइवर्सिटीज के इंटरेस्ट, लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट, रिलीजियस इंटरेस्ट का
ख्याल नहीं किया जाएगा तो सर हमारा हिंदुस्तान कंपोजिट कल्चर का बहुत बड़ा मुजस्समा है और ये कंट्री में कभी प्रोग्रेस कर सकेगी। कम्युनल लाइन पर, कल्चरल लाइन पर, रिलीजियस लाइन पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। लिहाजा सर उर्दू को प्राइम प्लेस दिलाने के लिए, मैं नहीं कहता उसका हिंदी से मुकाबला करके, हिंदी एक राष्ट्रभाषा के तौर पर भले भूले लेकिन साथ में एक सिस्टर लैंग्वेज के तरीके से सेकंड माइनॉरिटी की अपनी लैंग्वेज होने के नाते उसको फूलने फलने का मौका देना चाहिए और उसमें सर गवर्नमेंट की विश एंड विल इन्वॉल्व होना चाहिए। और ख़ास तौर से जिस फोरम से ये वेबिनार हो रहा है, अगर ये लोग अपनी रिसर्च, अपने काम और हिंदुस्तान के सेंटीमेंट की जो तर्जुमानी उर्दू की दुनिया में करते हैं, इनको गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हमारा फर्ज जो है वो मैंने किया और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। ऑनलाइन मुज़ाकरे में अपने सदारती खिताब में कौमी उर्दू कौंसिल के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर ने कहा कि हिंदुस्तान के अदलिया व इंतज़ामी शोबे से उर्दू ज़बान का कदीम रिश्ता है और आज भी अदालती कार्रवाइयों में बेशुमार उर्दू अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। मुल्क के कानूनी निज़ाम में उर्दू ज़बान का किरदार न सिर्फ नुमाया है बल्कि नाकाबिले फरामोश है। निज़ाम अदलिया में शुरू से ही उर्दू ज़बान राइज रही है। आज के इस ऑनलाइन डिस्कशन में हिंदुस्तान के कानूनी और इंतजामी निज़ाम में उर्दू का किरदार के ऊपर में चर्चा हुई। चर्चा में जो बातें सामने आई कि अदलिया में और पुलिसिंग सिस्टम में जो उर्दू अल्फाज मुगलई दौर से लेकर आज तक जो यूज हो रहे हैं, उनको कैसे उर्दू काउंसिल, क्योंकि जो ओकला हजरात जो अपने कोर्स कंप्लीट करके आ रहे हैं या पुलिसिंग सिस्टम में जो नए लोग भर्ती हो रहे हैं, उनको एफआईआर के वो अल्फाज जो है कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहे। ऐसी बातें दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस से सामने आई है। हम जो चर्चा हुई उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस पटना के थे, ओकला हजरात थे, डीन फैकल्टी के थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के लोग थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग थे। बहुत ही अच्छा पैनल था और पैनल में जो मिनट्स आई है, मिनट्स में मैंने सबसे पहले वाइस चेयरमैन होने के नाते ये कहा है कि इसके मिनट्स को बनाकर हम मिनिस्ट्री में इसको भेजेंगे और मिनिस्ट्री के माध्यम से इसको हम जो एडवोकेट्स जो अभी पढ़कर निकल रहे हैं उसमें उर्दू कोर्स को कैसे वहां चलाया जा सके, ये हम एनसीपीयूएल उनके लिए दरवाजा खुला रखा है कि आप आइए और उर्दू सीखिए। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कहा कि अदालतों में उर्दू ज़बान एक ज़माने से राइज है, मगर मौजूदा दौर में इस हवाले से कुछ दुश्वारियां सामने आ रही हैं और इन्हीं से निमटने के लिए मंसूबा बंदी करने के मकसद से ये मुज़ाकरा मुनक्किद किया गया है। डिस्कशन का मकसद सिर्फ यही था कि उर्दू जो कि एक शुरू से ही जब से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हुई उस वक्त से जुडिशियरी है, जुडिशियरी के अंदर उर्दू ही राइज थी, उर्दू में ही जेरह की जाती थी, तमाम दस्तावेज वगैरह उर्दू में ही लिखे जाते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता उर्दू की जो ये ग्लोरी है वो ख़त्म होती गई और ये कहा गया कि कुछ दिन तक जो है हम लोग अंग्रेज़ी से काम चलाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उर्दू या हिंदुस्तानी ज़बानों को हम राइज करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अंग्रेज़ी ही पूरी तरह से हावी हो गई जुडिशियरी के ऊपर और हिंदुस्तानी ज़बानें जो हैं रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगी। लेकिन उर्दू चूँकि एक ऐसी ज़बान है कि जो कि राब्ते की ज़बान है और हिंदुस्तान के हर इलाके में उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है और इसकी कुछ खूबियाँ ऐसी हैं कि इसको चाहे जितनी भी कोई कोशिश करे मिटाने की, ये उर्दू ज़बान मिट नहीं सकती है। उर्दू ज़बान के बेशुमार अल्फाज आज भी जुडिशियरी सिस्टम के अंदर राइज है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। एफआईआर जो हम दर्ज करते हैं उसमें भी उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जो कोर्ट के अंदर जो जिरह किए जाते हैं उसमें भी जिरह के अंदर उर्दू के ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है, हमने हिंदुस्तान के तमाम जो लॉ फैकल्टीज़ हैं या लॉ कॉलेजेस हैं, हम लोग उनको एक ख़त लिखा था और कहा था कि आप अपने यहाँ उर्दू को एज ए लैंग्वेज आप इंट्रोड्यूस कीजिए। और मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई फैकल्टी ऑफ लॉ या कोई लॉ कॉलेज अगर ये चाहता है कि एनसीपीयूएल की तरफ से
وہاں ایک ٹیچر کو مقرر کیا جائے تو ہم وہاں ایک سینٹر دے سکتے ہیں، اردو کا سینٹر دے سکتے ہیں، اس میں سرٹیفکیٹ کورس وغیرہ ہم کرا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم ایسی ایک ڈکشنری تیار کریں کہ جس میں ایسے الفاظ کا آسان اردو اور آسان ہندی میں بھی اس کا میننگ لکھا جائے، تاکہ جن لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے سمجھنے میں وہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ جو اردو کے حقوق جو کوڈ ہمیں یعنی وہ قانون کے اندر دیے گئے ہیں، ہمارے جو سمویدھان میں جو اس کے حقوق ہیں، اس حقوق کو بھی کس طرح سے نافذ کیا جائے، کون سا قدم اٹھایا جائے، اس سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ہم نے اور بھی لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اپنے مشورے ہمیں لکھ کر کے بھیجیے کہ اس اردو کو بچانے کے لیے جوڈیشری سسٹم سے ہمیں اور کیا کیا کرنا چاہیے، وہ تمام چیزیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس آن لائن مذاکرے کی کامیابی پر سبھی شرکاء نے قومی اردو کونسل کی بھرپور ستائش کی۔ میں ہندوستان کے تمام پروفیسران اور ادیبوں سے، اسکالرز سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے یونیورسٹی کے سلیبس کے مطابق لیکچرز کا آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ مجھے بھیجیں، تاکہ میں اس کو اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر سکوں۔ اگر میں نے اپلوڈ کر دیا ایک جگہ تو مجھے یقین ہے کہ جو طلباء ہیں، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں ہوں، وہ اپنے ضرورت کے مطابق لیکچر سن سکیں گے اور گھر بیٹھے اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ پلیز مجھے اپنے لیکچرز کا ضرور اس کا آڈیو یا ویڈیو لیکچرز ہمیں بھیجیں۔ بہت بہت شکریہ۔ غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے۔ بری ہے اے داغ راہ الفت، خدا نہ لے جائے ایسے رستے۔ بری ہے اے داغ راہ الفت، خدا نہ لے جائے ایسے رستے۔ جو اپنی تم خیر چاہتے ہو، جو اپنی تم خیر چاہتے ہو، تو بھول کر دل لگی نہ کرنا۔ اس شعر میں داغ محبت کی راہ میں پیش آنے والی مشکلوں، پریشانیوں اور رنج و غم سے توبہ کر رہے ہیں، اور خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو کبھی دل لگی نہ کرنا، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا اس راستے پر نہ لے جائے۔ کورونا وائرس وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے کورونا سے لڑتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کو آن لائن طور پر جاری رکھا، جس کی اردو حلقوں میں کافی پذیرائی ہوئی ہے۔ قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے پروگرام اردو دنیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے اس دور میں قومی اردو کونسل جلد ہی ایک موبائل ایپ لانچ کرے گی، جس سے اردو کے چاہنے والے اردو زبان سیکھ سکیں گے، اور اس موبائل ایپ کا خاص مقصد نوجوان نسل کو اردو زبان سے جوڑنا ہے۔ ایسے آسان سے آسان طریقہ اختیار کیا جائے
کہ جو نوجوان طبقہ ہے اپنے موبائل کے ذریعے اردو زبان کو سیکھ سکے. اس کے لیے ہم نے کئی میٹنگیں کی ہیں اور ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو ایپ، ایک موبائل ایپ، اردو موبائل ایپ ہم لوگ لانچ کریں گے اور اس میں آسان سے آسان طریقے سے ہم نوجوانوں کو یا اسمارٹ موبائل یوزرز کو اردو سکھا سکیں. ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایپ تیار کریں گے. تو اس سلسلے میں کافی میٹنگ ہو چکی ہے، ہمارا 50% کام بھی ہو چکا ہے اور یہ ایپ آلریڈی بننے کے لیے آرڈر دیا جا چکا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ 3-4 مہینے کے اندر اندر یہ ایپ بن کر کے آ جائے گا. اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے اس ایپ کے اندر کہ اردو، ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. تو وہ کس طرح سے انہیں اشعار پڑھنا چاہیے، کس طرح سے نظمیں پڑھنی چاہیے، اگر افسانہ ہے تو افسانے کو کس طرح سے اس کا قرأت کرنا چاہیے، انشائیہ کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ابتدائی لیول پہ اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو اس ایپ کے ذریعے یہ بھی سکھائیں کہ اردو کو بولنا کیسے چاہیے. تو یہ کوشش ہماری جاری ہے اور جلدی ہم امید کرتے ہیں کہ ایپ بن کے تیار ہو جائے گا. ہم اس کو جلدی لانچ کر دیں گے اور ہم اس میں کچھ ایسا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں بچوں کے انٹرسٹ بنی رہے، انٹرسٹ ان سے بنا رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سیکھ سکیں. ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں قومی اردو کونسل کے ایک اردو کمپیوٹر سینٹر کی. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نوجوان نسل کو کمپیوٹر کی عصری تعلیم سے آراستہ کرنے اور اردو زبان سے جوڑنے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے. قومی اردو کونسل کے کورسز کی معنویت اور افادیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ملک بھر میں قائم قومی اردو کونسل کے سینٹر میں طلباء اردو زبان سیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی کمپیوٹر کی تعلیم اردو زبان میں حاصل کر رہے ہیں اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے روزگار سے جڑی راہیں ہموار کر رہے ہیں. ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں قائم NCPUL کے کمپیوٹر سینٹر نوجوان نسل کو کمپیوٹر کی عصری تعلیم سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایسا ہی ایک سینٹر جموں کشمیر میں کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اس کمپیوٹر سینٹر سے اب تک سینکڑوں طالب علموں نے اردو زبان میں کمپیوٹر کی تکنیکی تربیت حاصل کی ہے. اس سے روزگار حاصل کرنے میں انہیں کامیابی ملی ہے. یہ سینٹر، جس کا نام انسپائر ٹیکنالوجیز ہے، کئی برسوں سے سرگرم ہے اور اردو کی خدمت کر رہا ہے. یہ 2017 سے چل رہا ہے یہ انسٹیٹیوٹ، جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے HRD منسٹری کی طرف سے ہمیں یہاں اسپانسرشپ ملی ہے اور جس میں NCPUL نیشنل کونسل پر پروموشن آف اردو لینگویجز کا بھی ہاتھ ہے. یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جس میں IT کمپیوٹر ایجوکیشن کو اردو کے ساتھ جوڑ کے فروغ دیا جا رہا ہے. چونکہ ہمارا اسٹیٹ جو ہے یہاں پہ اردو لینگویج جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہے، اس مادھیم سے بھی یہاں پہ اس چیز کو بڑھاوا دینا بہت اچھا ہے، جس سے ہمارے بچوں کا، جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کا فیوچر جو ہے ان کو جابس میں پریفرنس ملتی ہے. کورس میں طلباء کو تمام بنیادی باتوں کی جانکاری کے ساتھ ہی اساتذہ ایک بہتر ماحول میں کمپیوٹر کی جدید ترین تعلیم اردو زبان میں دیتے ہیں. طلباء کو آسان اردو زبان میں کورس میٹیریل بھی مفت فراہم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کورس مکمل ہونے پر کمپیوٹر سینٹر کی جانب سے طلباء کے لیے حصول روزگار میں بھی مدد کی جاتی ہے. ہم یہاں پہ ایک کورس چلاتے ہیں DCA ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشنز، اور اس کے ساتھ میں ایک اردو کا پروگرام چلاتے ہیں جو بہت ہی نہایت ہی مفید ہے ہمارے یہاں بچوں کے لیے. ان کو یہ جاب میں یہ کافی کارگر مطلب کام آتا ہے. میں بیسک سکھاتی ہوں. بیسک میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹائپنگ سے. ٹائپنگ کے بعد ہم ایکسل سکھاتے ہیں، ورڈ سکھاتے ہیں، پاور پوائنٹ سکھاتے ہیں، ٹیلی سکھائیں گے، بزی سکھاتے ہیں اور سی سکھاتے ہیں. یہ سب یہاں پہ ہم سکھاتے ہیں. اس سے کیا فائدہ بچوں کو نالج ملتی ہے اور آگے جاب بھی آرام سے مل سکتی ہے. غریب طلباء کے خوابوں کو پورا کرنے والا NCPUL کا یہ کمپیوٹر کورس کافی کم رقم میں کمپیوٹر کی تکنیکی تعلیم فراہم کرا رہا ہے. طلباء مانتے ہیں کہ NCPUL کے اس کورس کو بازار کی ضرورتوں کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے. یہاں معمولی رقم ادا کر کے انہیں وہ تمام سہولتیں دستیاب کرائی جاتی ہیں
जिनसे इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद उन्हें रोजगार से जुड़ने के मौके हासिल हो सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक इनिशिएटिव चला है जिसमें हमें उर्दू और कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। इससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है। मैंने यहाँ पे बेसिक से कंप्यूटर स्टार्ट किया सीखना, और यहाँ ये गवर्नमेंट डिप्लोमा और हमें अच्छे मार्क्स भी इसमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर हमें अच्छा कंप्यूटर, यहाँ पे बहुत अच्छा कंप्यूटर सिखाते भी हैं, और अगर हमने अच्छे से बेसिक सारे क्लियर किए होंगे तो हमें जॉब भी आसानी से मिल जाएगी इसमें। अगर हमें कहीं भी अप्लाई करना हो तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से हमें इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा, हमारी नॉलेज इससे इंक्रीज होगी। इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ सरकारी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपना कारोबार शुरू करके खुद अपना रोजगार पैदा करके अपने पांव पर खड़े भी हो सकते हैं। इसी में मुल्क की तरक्की भी पोशीदा है। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा। हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत महानामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान और अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश, शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। नाजरीन, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर उर्दू दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। आइए अब बात करते हैं फिल्म और उर्दू की। उर्दू जबान आगरा के ताजमहल की तरह हिंदुस्तानी मुश्तरका तहजीब की सबसे दिलकश तख्लीक है। मौसीकी और नगमों को हिंदुस्तानी फिल्मों की जान कहा जा सकता है। फिल्मी गीतों को जो नगमगी उर्दू जबान से मिली है, इसका मुआजना किसी और जबान के साथ नहीं किया जा सकता। मजरूह सुल्तानपुरी हिंदुस्तानी फिल्मों के कामयाब तरीन नगमानिगार थे। इनके लिखे हुए मुताद्दिद गीतों ने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ है। आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ एक खूबसूरत नगमा और लुत्फानंदोज होते हैं।